होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझोगी? क्योंकि इन लड़कों में अलग टेस्टोस्टेरोन जो कूद रहे हैं। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है। यही है आपका साथी, आपका सेक्स हार्मोन, जो आपसे सब कुछ करवाता है। लेकिन क्या आपको पता है, इस टेस्टोस्टेरोन के चक्कर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ तक कि हो सकता है कि कल तक जो सेक्सुअली एक्टिव था उसका सेक्स करने का मन ही खत्म हो जाए। और सिर्फ सेक्स ही नहीं, बल्कि इससे भी बुरा हो सकता है बॉस। तो इसीलिए आज अब इसी टेस्टोस्टेरोन के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, कैसे बनता है, क्या करता है, इसके मिथ्स और फैक्ट्स क्या है, सब कुछ। टेस्टोस्टेरोन एंड मेन। अक्सर लड़कों पर मजे लेने के लिए टेस्टोस्टेरोन को ही ब्लेम किया जाता है। जैसे किसी लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया, दोषी होता है टेस्टोस्टेरोन। किसी लड़के ने झगड़ा कर लिया, फिर से बलि का बकरा बनता है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन आखिर इस शब्द को क्यों इतना ब्लेम किया जाता है? क्योंकि भाई यही है वो हार्मोन जो एक लड़के को मर्द बनाता है। मेडिकल टर्म में कहे तो मेल्स के अंदर प्यूबर्टी की शुरुआत से ही यह हार्मोन अपना काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, उनकी दाढ़ी मूछें आने लगती है, सेक्सुअल फीलिंग डेवलप होने लगता है, मसल्स को अफेक्ट करता है। मतलब ये हार्मोन मैन पर्सनालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो समझो मर्दानगी पर सवाल उठने लगते हैं। एक बार आप बस गूगल पर टेस्टोस्टेरोन लिखकर देखिए, इतने सारे आर्टिकल और एड्स मिलेंगे। थेरेपी, इंजेक्शन, दवाई सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या ऐसे तरीके आजमाने सही होते हैं? इसीलिए डॉक्टर स्वाति से हमने इस बारे में बातचीत की और इस हार्मोन की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी ही निकाल डाली। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक मेल सेक्स हार्मोन है जो कि लिबिडो को, बोन मास को और रेड ब्लड सेल्स के काउंट को, स्पर्म के काउंट को, फैट डिस्ट्रीब्यूशन को, मसल मास को, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेल्स के लिए। ये फीमेल्स में भी पाया जाता है। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होने के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें कॉमनली सिम्टम जो है वो है रिड्यूस्ड लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नाइट स्वेट होना, हेयर लॉस, फटीग, ऑस्टियोपोरोसिस, कॉग्निटिव डिक्लाइन होना एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया में क्या होता है, देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है एंड दैट लीड्स टू फीमेल लाइक ब्रेस्ट। इंक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन के जो सिम्टम होते हैं वो उसमें एग्रेसिवनेस ज़्यादा आ जाती है मेल्स में, एक्ने होने लगते हैं, इंक्रीज इन हेयर ग्रोथ, इंक्रीज इन बॉडी मास, हेडेक, इवन हाइपरटेंशन हो सकता है। विद एज टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, बट आजकल देखा गया है कि यंग एज में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम रह रहा है। द रीजन फॉर दिस इज, मोस्ट कॉमन रीजन इज स्ट्रेस एंड दैट इज द रीजन मेल इनफर्टिलिटी भी बढ़ गया है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल वे में इंक्रीज करना है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर डाइट, गुड न्यूट्रिशियस डाइट एंड डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, weight bearing exercises, proper sleep and most important is stress to be reduced. टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोडक्शन पे डेफिनेटली अफेक्ट करता है और ये स्पर्म के काउंट को कम कर देता है, सेक्सुअल ड्राइव को भी कम कर देता है। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है जो लड़कों के अंदर नेचुरली टेस्टिस में बनता है। दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो सेक्शन में बटा होता है, जिसका एक हिस्सा दो मेजर हार्मोन रिलीज करता है, LH और FSH। LH टेस्टोस्टेरोन को बनाने में और FSH स्पर्म प्रोड्यूस करने में मदद करता है। वही जब आपकी टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर दे या पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ सकता है और इसके कम ज्यादा होने से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को, सेक्सुअल हेल्थ को और मूड को बैलेंस करते हैं। लड़कों में इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कौन से होते हैं?
टेस्टोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल यानी कि ये स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, और थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन्स ये थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। इनको ब्रेन से पिट्यूटरी हार्मोन कंट्रोल करता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन निकलता है जो मेनली फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होता है जिससे स्टीरॉयड हार्मोन निकलता है, जिससे कि मसल्स ग्रोथ होती है, बीपी कंट्रोल होता है और एनर्जी लेवल्स आते हैं। अगर कॉर्टिसोल लेवल लो है तो ओवरऑल एनर्जी लो हो जाएगी, मतलब शाम तक थकान आ जाएगी, पैरों पर क्रैम्प्स जैसा फील होगा, मसल्स वीक होने का फील होगा, अक्सर सिर में दर्द रहेगा। थायराइड का लेवल इंक्रीज हुआ तो इसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इससे अनइंटेंशनल वेट लॉस होने लगता है, आंखें थोड़ी सी बाहर आने लगती है, हार्ट बीट हमेशा फास्ट रहता है और बहुत गर्मी लगती है। जब ये लो लेवल पर जाता है तो वेट बढ़ने लगता है और आलस आने लगता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA के मुताबिक एक मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन का नॉर्मल रेट 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसिलीटर होना चाहिए। लेकिन जब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल 300 से नीचे चला जाता है तो इसे टेस्टोस्टेरॉन लेवल की कमी के रूप में देखा जाता है। 30 साल तक के लड़कों में यह हार्मोन तेजी से बढ़ता है, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसके लेवल में भी कमी आने लगती है। वही अच्छी फैट प्रोटीन डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करके इसे मेंटेन भी किया जा सकता है। वही क्योंकि आज की जनरेशन तो बस बाहर के खाने, फोन में घुसे रहने वाले एप्स और गेम्स में अपना दिन इन्वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए उनमें जवानी में ही टेस्टोस्टेरॉन लेवल घट जाता है। इसीलिए डॉक्टर स्वाति ने जो कहा उसको फॉलो करें और अपना ख्याल रखें। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।